चलिए अब और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए जाएं वेव के ऊपर। तो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेसिकली वेव फंक्शन पर बेस्ड। तो क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है ये। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अ वेव मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर at time t is equal to 2 seconds, where x and y are in meters. The velocity of the wave in meter per second is. क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा मतलब समझ लीजिए अलग टाइप का है, क्योंकि आमतौर से जो वेव की इक्वेशन है वो साइन कॉस ओमेगा टी में होती है। तो ये पल्स की इक्वेशन है एक्चुअली एक। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेव पल्स होता है वो फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी या x प्लस वी टी होता है। मतलब x के साथ वी टी तो आना ही आना है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से ये फंक्शन इस तरह का होना चाहिए, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। क्योंकि अगर इसमें t को मैं 0 डालूं तो ध्यान से देखो, जैसे ही t 0 डालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखनी है जिसमें t को 0 डालने से ये आ जाए, आ गया। और वो साथ ही साथ उसमें x के साथ vt लगा हुआ हो, तो मैंने x के साथ vt लगा दिया, t को 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी में कह रहा है कि वो t इक्वल टू 2 पे ये है इक्वेशन, तो y 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2v का होल स्क्वायर जो है ये t इक्वल टू 2 की इक्वेशन बनेगी। पर t इक्वल टू 2 पे तो ये दे रखी है ना हमें इक्वेशन, क्या दे रखी है, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली जो 2v है ना बच्चों वो 1 है, क्योंकि t इक्वल टू 2 पे तो ये इक्वेशन है ना, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पे तो ये इक्वेशन है, तो इसमें आ ही जाएगी 0 पुट करते ही, राइट। तो अब आप समझ सकते हो कि 2v की वैल्यू 1 है, तो 2v इज इक्वल टू 1, सो v इज इक्वल टू 0.5। तो क्वेश्चन तो अच्छा था, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब यूनिट की चिंता हमें करनी नहीं है, क्योंकि अगर x मीटर में और t सेकंड में है तो v जो है वो मीटर पर सेकंड में ही होगा डेफिनेटली। तो कोई परेशानी की बात है नहीं, तो हम फटाक से आंसर 1 लगा देंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप ये समझ गए, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, और देखिए वो क्या है। इफ एट t इक्वल टू 0 अ ट्रेवलिंग वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन y इज इक्वल टू 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके। If the speed of the pulse is 4 meter per second in the positive x direction, then the wave function of the pulse is। अब इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब बच्चों आप याद करो, मैंने आपको ये सिखाया था कि y will be a function of x minus vt if the wave is propagating along positive x direction, and if the wave is going yet propagating along positive x direction, dir डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पे वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रही है, बट अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होती तो यहाँ पे प्लस vt होता, ओके। तो कुल मिला के x के साथ x माइनस vt चाहिए, क्योंकि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो निश्चित रूप से जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 6 बाई एक्स माइनस वीटी का स्क्वायर प्लस 3, पर v तो 4 दिया हुआ है हमें, v इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो v की जगह 4 डाल दीजिए। तो y इज इक्वल टू 6 बाई एक्स माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 3। बाकी अगर इसमें t को आप 0 पुट करें तो यही आंसर आना चाहिए, तो आ रहा है। देखो जैसे ही आप t को 0 पुट करेंगे तो 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है। तो आंसर में देखें तो यहाँ पे प्लस है साइन, यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हुआ 2। क्या हमारा आंसर फर्स्ट भी करेक्ट हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, अगर यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता।
क्या हमारा थर्ड आंसर कभी करेक्ट हो सकता है? नो। ये तो कभी वेव की इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें x माइनस टी, जैसे मैं x को t पुट करता हूं ये अनडिफाइंड आ जाता है। ये हो सकती है, पर इसमें जो वेव की वेलोसिटी है वो 1 है, ना कि 4, क्योंकि x माइनस टी है ना बच्चों। तो वेव की वेलोसिटी का तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोफिशिएंट 1 है, x का भी 1 है, तो वेव वेलोसिटी 1 है इसमें। तो नीचे के दोनों को तो छोड़ दीजिए, 1 और 2 में से सेलेक्ट कीजिए। अगर वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, अगर नेगेटिव में जा रही होती तो प्लस आता। तो यहाँ पे प्लस है, इसको हम छोड़ेंगे। सही आंसर है हमारा 2। ओके, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और क्वेश्चन। तो द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y xt ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाई y इज इक्वल टू दिस, y xt इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस a x स्क्वायर प्लस b t स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर a b इंटू t, a b इंटू में x t। दिस रिप्रेजेंट्स अ, पहला ऑप्शन है वेव पल्स, दूसरा ऑप्शन है वेव पल्स मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और तीसरा है स्टैंडिंग वेव, चौथा है स्टैंडिंग वेव। तो सबसे पहली बात तो ये स्टैंडिंग वेव नहीं है बच्चों, क्योंकि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ही थोड़ी अलग होती है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है इस तरह की, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, या फिर y इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, या फिर y इज इक्वल टू 2a, है ना, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, या फिर y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। ये चार पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है y इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है यहाँ पे हमें दिया है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस का a एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए बी इंटू में एक्स टी का एक्स टी, बस। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर तो चलता नहीं ना वेव में, वो तो एक्स और टी का फंक्शन चाहिए। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, देखिए कैसे। अगर मैं ए एक्स स्क्वायर को लिख दूं रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और बी टी स्क्वायर को लिख दूं रूट बी इंटू टी का होल स्क्वायर, और ये तो है ही। तो आप देख सकते हो कि ये होल स्क्वायर बन जा रहा है, यानी कि आप ऐसे लिख दो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ब्रैकेट रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट बी टी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए एक्स इंटू रूट बी टी ब्रैकेट। ओके, so what is the answer? The answer is e raised to the power minus root ax plus root bt का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप याद करो बच्चों कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर बीच में प्लस आएगा तो वेव माइनस डायरेक्शन में जाएगी, और वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो वेव वेलोसिटी is equal to root b divided by root a, which can be written as root under b by a। तो अब देखिए, पहली बात तो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि x प्लस वी टी का फंक्शन हो गया ना। और दूसरी बात बच्चों, वेव की वेलोसिटी b by a है। तो लेट अस चेक, वेव पल्स मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद स्पीड a by b, गलत। वेव पल्स मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड रूट b by a, करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट माना जाएगा। स्टैंडिंग वेव है नहीं, ये स्टैंडिंग वेव नहीं है ये, क्लियर? स्टैंडिंग वेव नहीं है ये।
स्टैंडिंग वेव इस तरह की होती है। होप आप समझ गए। अब हम लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, और वो है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफरिंग इन फेज बाय 60 डिग्री ऑन अ वेव हैविंग वेव वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज। तो हमें वेव वेलोसिटी दिया हुआ है 360 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला है v बाई न्यू, और वो हो जाएगा 360 बाई 500। यू कैन आल्सो से 720 बाई 1000, 0.72 मीटर इज द वेवलेंथ। तो बच्चों, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला है हमें बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। वैसे जो हमारे पास जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो इसको पलट के लिखेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो यही डेल्टा एक्स जो है हमारा पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई जो है वो हमारा फेज डिफरेंस है। तो लैम्डा हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.72। तो 0.72 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब हमें फेज डिफरेंस दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 3। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 0.72 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? तो आंसर आ गया आपका 0.12 मीटर। तो कुल मिला के हमने ये साबित कर दिया कि वो दो पार्टिकल्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस या फिर उनके बीच में डिस्टेंस 0.12 मीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा करेक्ट है 0.12 मीटर। ओके।